अरे विदुरानी, अरे सुनवा, ये तुमने क्या किया? ये कन्हैया को तुमने केले के बजाय छिलका खाने के लिए दे दिया, और कन्हैया भी इतने भोले कि छिलका खाते चले जा रहे हैं। क्षमा करना, ये भोली है ना। कन्हैया क्षमा करना, ये भोली है, जाति की स्त्री है ना, इसकी बुद्धि काम नहीं करती है। लो कन्हैया, ये अभी ताजा ताजा माखन लाया हूं, ये फल लाया हूं, ये मिठाई लाया हूं, निकाल करके। और विदुर जी देने लगे। जब मिठाई फल माखन दिया तो कन्हैया बोल पड़े, विदुर जी एक बात बताओ, जो स्वाद इस केले में था ना, वो स्वाद इसमें नहीं मिल रहा है, इस मिठाई में नहीं मिल रहा है। 3 लोक 14 भुवन नित होत जौनार, एक सबरी एक विदुर घर, भरा था पेट हमार। भगवान का कहना है कि 3 लोक 14 भुवन नित्य होत जौनार। तीनों लोक में 14 भुवन में भगवान का जौनार होता है, और सब भगवान की प्रसाद अपना अपना चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते? लेकिन भगवान तो भाव को देखते हैं, वो फल को नहीं देखते, मिठाई को नहीं देखते, प्रेम को देखते हैं कि आप जो भोजन करा रहे हो, नैवेद्य जो चढ़ा रहे हो, आप में प्रेम कितना है। आजकल तो लोग बाजार जाते हैं ना, तो जो कम दाम वाला सड़ा हुआ केला रहेगा ना, कहेगा चलो भोग लगाना है ठाकुर को। अरे अपने लिए अच्छा खरीदते हो और भगवान के लिए सस्ता दाम वाला खरीदते हो। भगवान के लिए अच्छा से अच्छा सुंदर पदार्थ खरीदो, भगवान को भोग लगाने के लिए। आज हरियाए विदुर घर पाहुना, 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 आज हरियाए। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आसन दे बैठाऊना, आसन दे बैठाऊना, आज हरियाए विदुर घर पाहुना, आज हरियाए विदुर घर पाहुना, आज हरियाए।
विदुरानी मन सोच भयो है, विदुरानी मन सोच भयो है। घर में अब कुछ नहीं रही गयो है, घर में अब कुछ नहीं रह गयो है। कदली फल ले आओ ना, कदली फल ले आओ ना, आज हरि पावना विदुर घर आए, आज हरि पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। लेकिन यहाँ तो गजब हो गया। कदले कदली दूर गिराए, कदली कदली दूर गिराए। छिलके का प्रभु भोग लगाए, छिलके का प्रभु भोग लगाए। बड़े प्रेम प्रभु पावना, ओ बड़े प्रेम प्रभु पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। इतने में विदुर घर आए, इतने में विदुर घर आए। विदुरानी पर बहुत रिसायो, विदुरानी पर बहुत रिसायो। विदुरानी पर बहुत रिसायो, घर की लाज गमाओ ना, घर की लाज गमाओ ना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आज विदुर के घर भगवान पहुंचे। लेकिन भगवान ने कहा कि विदुर जो स्वाद केले में था, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, अरे भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा पार है। भगवान को भाव चाहिए, भगवान को प्रेम चाहिए। इसीलिए सूरदास जी ने बहुत सुंदर भजन लिखा है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो। साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सब री को खायो, झूठे फल सब री को खायो, बहुविधि स्वाद बढ़ाए, सबसे ऊंची प्रेम
प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। प्रेम के बसने पर सेवा कीन्हो, प्रेम के बसने पर सेवा कीन्हो, आप बने हरि नाई सबसे ऊंचे, प्रेम सगाई सबसे ऊंचे, प्रेम सगाई सबसे ऊंचे, प्रेम सगाई। आज भगवान विदुर के घर केले का छिलके खाए। वही विदुर के बारे में देखो, जो भगवान को प्रेम से भोग लगाता है ना, भगवान भी उसे याद करता है। एक बार उद्धव जी से भगवान कृष्ण द्वारकापुरी में कह रहे हैं, उद्धव हमारा भक्त विदुर आहा, उनके घर जो मैं केले का छिलके खाया, उदार हृदय प्रेम से भरा हुआ दोनों पति पत्नी, क्या मैं वर्णन करूं। आज मुझे वह विदुर भक्त याद आता है। कन्हैया भी उस भक्त को याद करते हैं जो प्रेम से भगवान को जो कुछ भी अर्पण करता है, तो भगवान भी उसकी याद करते हैं। उद्धव जी से कहा कि उद्धव, अगर तुम्हें विदुर जी मिल जाए ना, तो तुम जरूर उन्हें कहना कि कन्हैया तुम्हारी याद कर रहे थे, कन्हैया तुम्हारी याद कर रहे थे। और सचमुच में एक तीर्थ यात्रा में विदुर जी और उद्धव जी का भेंट हो गया, दोनों गले से मिले और इस बात का उद्धव जी ने जिक्र किया है। और फिर उद्धव जी ने ही कहा कि देख विदुर, अब विशेष तुम्हें रहस्य जानना है ना, तो भगवान ने कहा है कि तुम मैत्रेय जी से जाकर करके मिलना। और जब मैत्रेय जी के पास विदुर जी पहुंचते हैं, तो मैत्रेय जी हैं ब्राह्मण, महामुनि हैं, वह भी जंगल में तपस्या करते हैं, महान संत हैं, ब्राह्मण हैं। और विदुर एक छोटी जाति का जो दासी का पुत्र है, लेकिन आज दौड़ करके मैत्रेय जी ने विदुर को गले लगा लिया, दौड़ करके विदुर जी को गले लगा लिया। ये भाव, ये भक्ति आज महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि हे राजन, भगवान किसको मिलते हैं, तो भगवान प्रेम से मिलते हैं। जिसके पास में प्रेम है, भक्ति है, भाव है, उसको भगवान मिलते हैं। और इस तरह से आगे की कथा कहा कि महाराज ये बताओ, फिर भगवान का अवतार क्यों होता है? तो कहा भगवान का अवतार होता है भक्तों की रक्षा के लिए। एक बार अवतार की कथा में बारह का रूप धारण भगवान ने किया था। बारह का रूप धारण क्यों किया था? क्योंकि ये विचित्र कथा है। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी। कश्यप मुनि के ही 13 कन्याएं थी, जिसमें प्रमुख दीति और अदिति है। दीति से ही जितने भी राक्षस वंश हुए वो दीति से हुए, और अदिति से देवताओं का वंश चला है।
ये राक्षस क्यों हो गया, इसका भी कारण है। दीति ने असमय में अपने पति से प्रेम प्रसंग करने के लिए कहा। संध्या का समय था, वो कामोत्तेजक हो गई दीति और उन्होंने महाराज से कह दिया कि महाराज हम तो प्रेम प्रसंग करना चाहते हैं। लेकिन उस समय उन्होंने कहा कि देखो, कश्यप ऋषि ने कहा कि अभी वो समय नहीं है, संध्या काल का समय है और संध्या काल में भगवान शंकर विचरण करते हैं, इसलिए अभी ये समय नहीं है। लेकिन वह नहीं मानी और फिर प्रेम मगन में निमग्न हो गए। तो अंत में कहना पड़ा, कश्यप ने कहा कि देख, अभी जो तुम्हारा बच्चा होगा ना, ये बड़ा निश्चल कुल में सब होगा, सब राक्षस के राक्षस होगा। माँ दीति बड़ी उदास हो गई कि महाराज मैंने पुत्र की कामना से सहवास किया है और दूसरी कोई मेरी कामना नहीं थी, लेकिन यह भी पुत्र राक्षस होगा। तब भगवान ने कहा कि हाँ होगा तो राक्षस, लेकिन इसको मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। इसको मारने के लिए भगवान का अवतार लेना पड़ेगा। तब वो प्रसन्न हुए कि चलो मेरा पुत्र तो इतना बलि होगा जो भगवान के हाथों मारा जाएगा, भगवान का तो दर्शन होगा। इसलिए दीति प्रसन्न हो गई। उसी का पुत्र हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये कथा भी महाराज परीक्षित जी ने सुनाई है, लेकिन कथा की बड़ा विस्तार है, इसलिए हम कथा को प्रणाम करते हुए, गर्दम चरित्र है, कपिल देवहूति संवाद है, और इस कथा को प्रणाम करते हुए सीधे हम अब पहुंचते हैं अगले स्कंद पर, चतुर्थ स्कंद में। आइए 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन। कथा बहुत विस्तार है, समय छोटा है, इसलिए और कथा को भी अपने जगह पर विराम देना पड़ता है, इसलिए कथा को तो प्रणाम करना ही पड़ेगा। राधे